विपक्ष को नहीं मौका, मोदी शाह का चौका। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। देश में आम चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से होने वाली है। 7 चरणों में मतदान होगा। करीब 44 दिनों तक लोकसभा चुनाव चलेंगे। बीजेपी ने अपने मौजूदा लोकसभा सांसदों में से 100 या यूं कहें लगभग 1/3 का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 402 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस बार विवादों में घिरे रहे कई सांसदों के टिकट काटकर कड़ा संदेश दिया है। टिकट काटने के पीछे की बीजेपी की क्या है रणनीति, देखिए हमारी इस खास पेशकश में विपक्ष को नहीं मौका, मोदी शाह का चौका। चौबीस की जीत वाली रणनीति। उम्मीदवारों के चयन की नीति। विवादित लोगों को नहीं तरजीह। विपक्ष को निहत्था करने की तरकीब। बयानवीर सांसदों का कटा पत्ता। नए चेहरों को मिला मौका। बीजेपी का नया संदेश। सशक्त सरकार, सशक्त देश। मोदी शाह की नीति बेजोड़। विपक्ष के पास नहीं तोड़। बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट से एक बड़ा संदेश सबके सामने साफ कर दिया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में से 3 फायर ब्रांड नेता रमेश बिधूड़ी, प्रज्ञा ठाकुर, प्रवेश वर्मा को जगह न देकर यह साफ संदेश दिया है कि वो आगामी चुनाव में ऐसा कोई जोखिम नहीं लेगी जिसमें उसे विपक्षी दलों के विरोध का सामना करना पड़े। अपने किन बयानों के चलते सुर्खियों में रहे तीनों नेता और पार्टी की इस रणनीति के पीछे क्या बड़े संदेश हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। टिकट बांटने में काफी मंथन। केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। अब तक बीजेपी उम्मीदवारों की कई लिस्ट जारी हो चुकी हैं। बीजेपी के सामने आम चुनाव में इस बार काफी बड़ा टारगेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी नेता इस बार 400 पार का दावा कर रहे हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई निकलेगी ये तो चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल एक बात साफ है कि बीजेपी टिकट बांटने में काफी मंथन कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार कई सांसदों और बड़े नेताओं के टिकट काट दिए हैं। खास बात यह है कि बीजेपी सीट बांटने में विवादित सांसदों को साइडलाइन कर रही है। रमेश बिधूड़ी, प्रज्ञा ठाकुर, प्रवेश वर्मा और अनंत हेगड़े जैसे ऐसे कई नेता हैं जिनका टिकट काटकर बीजेपी ने एक साफ संदेश दिया है। 100 से ज्यादा सांसदों को चुनावी मैदान से बाहर करने का मतलब है कि बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों को किनारे करने में जरा भी संकोच नहीं करती है, खासकर जिनके बारे में पार्टी को लगता है कि वो दोबारा नहीं जीत सकते। इस सूची में गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, बक्सर से अश्विनी चौबे और नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जैसे कुछ बड़े नाम और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। पहली ही लिस्ट में दिया कड़ा संदेश। बीजेपी की पहली लिस्ट 9 मार्च को आई, जिसमें 195 उम्मीदवारों का नाम था। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 34 सिटिंग सांसदों का टिकट काट दिया।
इसमें भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर और दिल्ली से रमेश बिधूड़ी जैसे कद्दावर नेता भी शामिल थे। प्रज्ञा ठाकुर ने 2019 में महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को लेकर कई विवादित बयान दिए थे। उन्होंने गोडसे को देशभक्त तक बता दिया था। इसके बाद प्रज्ञा विपक्ष के निशाने पर थीं। बीजेपी ने भी उनके बयान की निंदा की और रक्षा सलाहकार समिति से भी हटा दिया। कुछ बैठकों से भी उन्हें अलग रखा गया। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर बयानबाजी से बाज नहीं आई और अब इसी का नतीजा है कि पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। सही वक्त आने पर लिया एक्शन। ठीक इसी तरह साउथ दिल्ली सीट से सांसद रमेश बिधूड़ी का भी टिकट काट दिया गया। बिधूड़ी संसद में दिए अपने विवादित बयानों के चलते काफी चर्चा में रहे। पिछले साल उन्होंने संसद सत्र के दौरान बीएसपी सांसद दानिश अली को लेकर अपशब्द कहे थे। इसके बाद दानिश अली समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने बिधूड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने सीधे तौर पर इस मामले में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बिधूड़ी का टिकट काटकर बीजेपी ने इस तरह के नेताओं को कड़ा संदेश दे दिया है। समुदाय विशेष के खिलाफ बयान, गिरी गाज। दिल्ली से ही एक और सांसद प्रवेश वर्मा को भी इस बार पार्टी ने मौका नहीं दिया। प्रवेश वर्मा ने 2 साल पहले मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने मंच पर खड़े होकर विशेष समुदाय के बहिष्कार की बात कही थी। प्रवेश वर्मा के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और उन्हें विपक्ष की आलोचना झेलनी पड़ी। बीजेपी ने अब उनका टिकट काटकर बयानवीर नेताओं को अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है। दिग्गजों को भी बयानबाजी पड़ी भारी। बीजेपी के विवादित नेताओं को ठिकाने लगाने का ताजा उदाहरण 6 बार के सांसद अनंत कुमार हेगड़े भी हैं। उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि अगर एनडीए को 400 सीटें मिलती हैं तो संविधान को बदल दिया जाएगा। इससे पहले भी वो विवादों में रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, वैसे ही चिन्नदापल्ली मस्जिद को भी ध्वस्त किया जाएगा। हेगड़े पिछले 28 सालों से बीजेपी के सांसद हैं। इतने कद्दावर नेता का टिकट काटने में भी बीजेपी ने बिल्कुल हिचक नहीं दिखाई। बीजेपी ने क्या दिया संदेश? बीजेपी ने अब तक 402 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें से करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। जो नेता विवादों में रहे, उनसे पार्टी दूरी बनाती दिख रही है। इसके जरिए पार्टी ने संदेश दिया है कि वो विवादित बयान देने वाले नेताओं को माफ नहीं करेगी। बीजेपी ने लिस्ट में सभी नेताओं की वर्क रिपोर्ट और उनके विवादों से रहे नातों को भी ध्यान में रखा। बीजेपी ने उन सभी नेताओं के टिकट काटे जिससे पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा था। खास बात यह थी कि जिनके टिकट कटे, ऐसे सांसदों में नए चेहरों से लेकर दिग्गज नेता तक शामिल हैं। 100 से ज्यादा सांसदों को चुनावी मैदान से बाहर करने का मतलब है कि बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों को किनारे करने में जरा भी संकोच नहीं करती है, खासकर जिनके बारे में पार्टी को लगता है कि वो दोबारा नहीं जीत सकते। इस सूची में गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, बक्सर से अश्विनी चौबे और नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जैसे कुछ बड़े नाम और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। सत्ता विरोधी लहर को कम करने की कोशिश। बीजेपी ने पिछले साल के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही रणनीति अपनाई थी, जब उसने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही अपनी कुछ मजबूत सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। इसी तरह लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने शेड्यूल से पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया था। आइए बीजेपी की इस रणनीति को समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्राइक रेट को 83% करने की कोशिश। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 370 सीटों के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2019 में सीटें जीतने के अपने स्ट्राइक रेट को 70% से बढ़ाकर 2024 में 83% करना चाहती है। इसके लिए आगामी लोकसभा चुनाव में हर एक बीजेपी उम्मीदवार को अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार करने के लिए कम से कम 1 महीने का समय मिलेगा।
और तो और बीजेपी इतने वक्त में उन सीटों पर भी रूठे कार्यकर्ताओं और नेताओं को मना सकेगी जहां पर कुछ कद्दावर नेताओं के भी टिकट काटे गए हैं। इसके अलावा बीजेपी ने ऐसे वरिष्ठ नेताओं को भी चुनावी रेस से बाहर किया है जो लंबे समय से पार्टी और संसद में बने हुए थे। गौर करने वाली बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद हाल ही में कहा था कि बीजेपी का कैंडिडेट कमल है। बीजेपी अपने टारगेट को पाने के लिए किस हद तक संजीदा है, इसे आंध्र में टीडीपी और पवन कल्याण से की गई दोस्ती से समझा जा सकता है। इसके अलावा पंजाब में अकाली दल को साथ लाने की कोशिश भी चल रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी बड़े गठबंधन की नेता है। इस तरह सहयोगी दलों को साथ लाने और विपक्षियों को तोड़ने से बीजेपी को फायदे की उम्मीद है। हर एक सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार कमल। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सम्मेलन में काडर को अपने पहले संदेश में साफ कर दिया था कि हर एक सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार कमल है। वहीं बीजेपी ने अपने लिए 370 सीटें और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें हासिल करने का लक्ष्य रखते हुए बड़ी ही सावधानी से सीटों की शेयरिंग की है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण के साथ हुए गठबंधन को देखें तो यहां 6 सीटों पर बीजेपी की संभावनाएं उज्जवल नजर आती हैं। पिछली बार एक भी सीट नहीं मिलने के बाद बीजेपी इस बार इस राज्य में विजय का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। पंजाब और ओडिशा में नहीं बनी बात। बीजू जनता दल के साथ गठबंधन काम नहीं आया क्योंकि बीजेपी को लगता है कि संबित पात्रा पुरी से और अपराजिता सारंगी भुवनेश्वर से जीत सकते हैं, लेकिन बीजेडी ये सीटें छोड़ने को तैयार नहीं थी। हालांकि पंजाब में बीजेपी की संभावनाओं को थोड़ा झटका लगा है। अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी क्योंकि स्थानीय शिरोमणि अकाली दल के साथ उसकी बात नहीं बन पाई है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की योजना वाली 27 सीटों में से 23 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। बीजेपी अब तक 90% सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है जिनमें उसे लड़ना है। माना जा रहा है कि भाजपा ज्यादा से ज्यादा 440 या 450 सीटों पर उतरेगी। ऐसे में पहले राउंड के मतदान से भी करीब 25 दिन पहले 400 उम्मीदवार तय करना जहां उसकी तेजी दिखाता है, वहीं जीत को लेकर उसका संकल्प भी भरपूर नजर आता है। लोकसभा चुनाव में कुल 44 दिनों का समय लगना है। ऐसे में इन उम्मीदवारों को प्रचार के लिए भी भरपूर वक्त मिल पाएगा। आज हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।